जैसी भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको कुछ चेंज करने की खास जरूरत नहीं है। मैं ये बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको इन दिनों में अवॉइड करना है जब तक आप पेपर देने जा रहे हैं, और जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं इन मिस्टेक्स से आपको बचना पड़ेगा। आप बताइए, इग्नोर करते हैं कि नहीं? हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के जो मेजर रोल निभाने वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पर ही फोकस करते हैं। हम ज्यादातर इन पे प्रेशर और एंजाइटी पे काम ही नहीं करना चाहते। सिली मिस्टेक्स उनसे नहीं होंगे जो इनको आदत बना चुके हैं एग्जामिनेशन देते देते। सोशल मीडिया इस समय आपके एंजाइटी लेवल को सिर्फ बढ़ाएगा। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसी भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको कुछ चेंज करने की खास जरूरत नहीं है। बस हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जहां पर आप लैग करते हो, पीछे हो, उसको बस ध्यान में रख लें। बस वो पार्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं ये बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको इन दिनों में अवॉइड करना है जब तक आप पेपर देने जा रहे हैं, और जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं इन मिस्टेक्स से आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी सच पता है, मैं डरा नहीं रहा हूं कि अगर 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो निश्चित रूप से में से 3-3.5 लाख वो बच्चे हैं जिनको सब्जेक्ट का ठीक ठाक नॉलेज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 300 में 200 250 नंबर सब लोग लाने वाले नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इतने बच्चे जो होंगे वो ठीक ठाक सब्जेक्ट का नॉलेज रखते होंगे। तो वहां पर जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है वो सिर्फ उन बच्चों को मिलता है। सब्जेक्ट के अलावा क्या होता है, वो एंजाइटी और प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो जो एग्जाम का इन्वायरमेंट है उसमें आपकी खोपड़ी कितना जल्दी काम करती है, कितना एक्टिवली काम करती है, क्वेश्चन को देखकर आपके अंदर डर आता है कि नहीं आता है। विश्वास मानिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है और हम एक्चुअली इसको इग्नोर करते हैं। आप बताइए, इग्नोर करते हैं कि नहीं? हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के जो मेजर रोल निभाने वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पर ही फोकस करते हैं। हम ज्यादातर इन पे प्रेशर और एंजाइटी पे काम ही नहीं करना चाहते। तो मैं इन पर भी डिस्कशन करूंगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि एग्जामिनेशन मेजर 2 चीजें टेस्ट करता है। वो सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट करता है ऐसा नहीं होता, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन उन 3.5 लाख बच्चों में से जो छटकर बच्चे आएंगे वो प्रेशर और एंजाइटी झेलने वाले लोग होंगे। कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बहुतों को आते होंगे। सिली मिस्टेक्स उनसे नहीं होंगे जो इनको आदत बना चुके हैं एग्जामिनेशन देते देते। ठीक है, चलिए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ लोग जो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भैया जी एक बात मेरा मान लीजिए कि सोशल मीडिया को कंप्लीटली बंद कर दीजिए। उसको भी मैंने यहां पर डाला हुआ है। सोशल मीडिया इस समय आपके एंजाइटी लेवल को सिर्फ बढ़ाएगा। विश्वास मानिए, सिर्फ बढ़ाएगा। और मैं इवन ये भी कहता हूं, ये मेरा दावा है कि अगर कोई बच्चा अभी अगले 15 दिनों तक सोशल मीडिया पर जिंदा है उसके सिलेक्शन का चांस अप्रॉक्सीमेट 0 है। कह रहा हूं 0 है, ये सर्वसत्य है। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो सच हैं। आपको अच्छी लगे अगर सिर्फ वही बातें सुननी है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के सुनिएगा। यहां सिर्फ मैं वो बता रहा हूं। मैं बता क्यों रहा हूं उसका भी रीजन बताता हूं। एक बच्चे का मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। आप बताइए, आप इंस्टाग्राम चलाने का टाइम रखते हैं इस समय कोई? और पूछ क्या रहे हैं? अरे कायदे की चीज पूछो भाई। क्या पूछ रहे हैं कि सर 2-3 राइटर का नाम फेंक के मारा, 1 2 3, इन राइटर में से मैं किसकी किताब अभी खरीद लूं कि मैं मेंस 1 दे दूं? वाह भाई साहब, इस समय यह टाइम है कि आप किताब खरीदने जा रहे हो बाजार में। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जिन्होंने कर लिए हैं वो कम से कम और भी पीछे जाकर के, अगर 10 साल का कर चुके तो उसके पीछे जाकर करें। लेकिन प्राइमरली ये जरूरत है कि आप 10 साल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि पिछले जो कुछ साल गए हैं, 5 साल 6 साल, उसमें हर साल में एक से ज्यादा पेपर्स हुए, एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर खूब सारे आपको कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाएंगे अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद पाते हैं। तो पहली बात जो कहना चाह रहा हूं दैट इज कि भैया रैंडम स्टडी बंद कर दीजिए, बहुत नई नई चीजें पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी गलती होगी, कृपया इसको अवॉइड करिए। रैंडम चीजें मत पढ़िए। जब सुबह उठिए तो कृपया ये आपको
पता होना जरूरी है भैया जी कि आपके पास शाम तक खत्म करने के ये 5 चीजें हैं जो मुझे एकदम ही नहीं आती, ये 5 कॉन्सेप्ट्स जो मुझे एकदम नहीं आते, उन पर प्रैक्टिस करनी है। ये बातें तुम्हें सुबह पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे तो थोड़ी देर कुछ पढ़ लिया, उसको रख करके थोड़ी देर कुछ और पढ़ लिया, उसको रख करके थोड़ी देर कुछ और पढ़ लिया। ये जब आप करते हैं तो इन एक्शंस के दौरान आप अपने अंदर एंजाइटी को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जब पैटर्न में चीजें नहीं चलती वही दिमाग उलझता है, समझ नहीं पाता, कंफ्यूज होता है कि आज हमने किया क्या। ये विश्वास के साथ बता रहा हूं, एंजाइटी का पहला सबसे बड़ा फैक्टर एग्जामिनेशन के दौरान यही आता है। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ये फ्यूचर बड़ा अच्छा होने वाला है। ठीक है जी। तो पहली चीज रैंडम स्टडी। दूसरी चीज क्या है कि रिवाइज करो अभी मेरे भैया सिर्फ नोट से। मैं बता रहा हूं मैं ये लाइनें क्यों बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप में से जितने लोग सुन रहे हैं मोर देन 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फलाने रिएजेंट क्या करते हैं। भाई साहब OSO4 क्या करता है हमें पता ही नहीं है, KMnO4 क्या करता है, बेयर्स रिएजेंट क्या करता है पता ही नहीं है। खाली मैकेनिज्म कॉपी में लिखा हुआ, खोपड़ी में कुछ उतरा नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बस एक काम कहूंगा, इसके जस्ट बाद में एक पीपीटी लेकर के आया हूं ये बताने के लिए कि आखिर रिएजेंट को लिखना कैसे है और याद कैसे करने की कोशिश करनी है। तो प्राइमरली उस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है जी। नोट्स में अब पूरा आप अगर पलटने जाएंगे तो दर्द होगा, नहीं याद होगा। ऑर्गेनिक रिएजेंट की सबसे खास बात है कि आप जैसे एल्कीन हेडिंग डालते हैं, अगर आप चाहें तो मैं पहले ही उसको दिखा देता हूं। यहां पर एक चीज जो आपको दिख जाएगी, दैट इज, आ जाओ भैया, ये देखो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। अब पूरे एल्कीन के रिएक्शन में सिर्फ 3 मैकेनिज्म लगती है, 3 से ज्यादा मैकेनिज्म है ही नहीं, फालतू पढ़ना ही नहीं है, 3 मैकेनिज्म आना चाहिए। तो वो 3 मैकेनिज्म हमें आना चाहिए कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर लोन पेयर ना हो, तो जैसे HBr का एडिशन पढ़ लेते हैं, या जिनके पास लोन पेयर हो। और क्या पढ़ते हैं हम, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना करके एल्कीन पर ऐड होते हैं। ये 3 ही तरीके, और कोई तरीका ही नहीं पढ़ने का। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सिर्फ 3 मैकेनिज्म खोपड़ी में रखनी है। और उसमें भी सिन एडिशन कौन करता है, एंटी एडिशन कौन करता है। एंटी एडिशन वाले में अब हमने ये देखिए रिएजेंट लिख दिए। अब आपको करना क्या, पहले ध्यान सुनिएगा, ये रिएजेंट को देख करके इसके सामने लिखना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसके सामने जैसे मान लो कि हमें ये लिख देना, ध्यान दीजिएगा भाई क्या कहना चाह रहा हूं। इसके सामने हमें लिख देना है कि हम क्या ऐड करने वाले हैं, तो हम ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ऐड करने वाले हैं पाई बॉन्ड को हटा करके। Br2 विद वाटर में हमें क्या करना है, एक जगह OH लगाना है और एक जगह ब्रोमीन लगाना है। अब मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया तो आपको इतना होगा, नहीं है तो उसका हल्का सा हिंट लिख दीजिए कि ये कौन सी मैकेनिज्म से चल रहा है, क्योंकि 3 ही मैकेनिज्म है, 3 में से ही कोई मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है जी। तो इनमें वो वाला मैकेनिज्म लगता है जो ऐसे ट्रायंगल बना करके हम ऐड करते हैं, याद आ रहा है, जिन पर लोन पेयर होते हैं, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो ये काम अभी करना होगा। OH और Br में आपको लिखना होगा, OH और Br का मैं एडिशन करूंगा, HgOAc और ये सब कहानी मिलाकर के एट द एंड आप क्या करते हो, H और OH का एडिशन करते हो। अब मार्कोनिकॉफ करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ करते हो, ये ब्रैकेट में यहां लिख दो। और विश्वास मानिए जिस दिन ये छोटू सा टेबल तैयार हुआ, आपके एल्कीन का कॉन्सेप्ट खोपड़ी में क्लियर है। सर कैसी बात कर रहे हो, विश्वास मानिए आप ये करके देखिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है जी, कि ये देखिए पर एसिड है, 2 OH को ऐड करता है, OH एंड OH एंटी एडिशन करता है। अच्छा जी, यहां पर देखिए सिन एडिशन में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। ठीक, यहां पर हमने पढ़ा हुआ है कि H और OH ऐड होते हैं। ये मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ, साफ लिखिए साथ में। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये दोनों लोग क्या करते हैं, OH OH ऐड कराते हैं। तो ये कहानी इस तरीके से लिख के याद करनी पड़ेगी। अब ये HBr क्या करता है, ये मैकेनिज्म 1 फॉलो करता है, जिसमें H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर के लगता है। अगर पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकैटायन है, तो सर हम वहां पर क्या करा सकते हैं, रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल देकर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भैया ये सारी बातें आप इसी तरीके से लिखकर याद करिए। और ये अभी का ब्रह्मसूत्र है, ये अभी बहुत काम आएगा, ये विश्वास मानिए। ठीक है जी। चलिए, हमने क्या क्या बातें कर ली थी, हमने बात कर लिया था कि भैया नोट से आपको रिवाइज करना है। और एक बात बताता हूं, कई लोग अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट जमे जा रहे हैं, जितनी थियरी है बस उसको पढ़े जा रहे हैं। नहीं होगा भैया इससे।
सच्चाई सुनो, इससे नहीं होगा तो डोंट रिवाइज ओनली थियरी पार्ट। अरे भैया थियरी पार्ट एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार ढंग से समझना है, इसके बाद पढ़ना है उसका एप्लीकेशन, उन पर आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल पार्ट का और सबसे ज्यादा आता है एप्लीकेशन पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट सबसे कम आता है। भैया तुम जेई देने जा रहे हो, एप्लीकेशन पार्ट ही वो ज्यादा पूछेंगे तुमसे, तो एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ने और समझने का तरीका है कि भैया आप क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो थियरी पढ़िए तुरंत उसके 4 क्वेश्चन लगा लीजिए। मैं इसको बता रहा हूं उन बच्चों को जो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को पलट पलट कर रट्टा मार रहे हैं, हेडिंग देख करके छापते जा रहे हैं खोपड़ी में, नहीं होता इससे सिलेक्शन भाई, सच्चाई यही है। अगली चीज सुन लीजिए कि भैया कम से कम भैया 10 साल कर लो, और बल्कि मैं कहता हूं सिर्फ 10 साल का कर लो, 10 साल से पीछे का करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए। ये गलती मत करिए कि बिना किए ही पहुंच गए, भैया आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं पता चलेगा। और ये सच्चाई है कि हर बार का जो पेपर आता है उस पेपर का 60 से 65% सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। आप जाकर के चेक कर लेना, मैं हर बार ये लाइन बोल रहा हूं और इस बार भी ये बोल रहा हूं कि आपको 60 से 65% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। डेटा बदला होगा, रिएजेंट में कुछ चेंज होगा, ऊपर नीचे लिखा होगा, ऑप्शन को लेफ्ट राइट कर दिया जाएगा, मैच द कॉलम में डाल दिया जाएगा, लेकिन आएगा तो उसी तरीके का क्वेश्चन जो पीछे आ चुका है। तो कृपया और कृपया इस 10 साल पर फोकस करिए, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए इतनी बातें बहुत हैं, सफिशिएंट है। अब आते हैं भैया, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्या करना है भैया, स्लीप साइकिल। मैं जानबूझकर ये पहला पॉइंट लेकर के आया हूं क्योंकि एक्चुअली प्रेशर और एंजाइटी को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक भैया परफेक्ट स्लीप साइकिल लीजिए। इस समय मेरे सजेशन के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है यही मानना है, आपको जो सूट करे वो जरूर करना है, लेकिन अब दिन में जो बच्चा सोता हो वो अब तो दिन में सोना छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर आपका बर्बाद चला जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में आपको खुद की ट्रेनिंग करनी है कि ताकि आपको ये पेपर में फील ना हो, एंजाइटीज ना आए, प्रेशर ना लगे भैया, दिक्कत ना लगे। तो स्लीप साइकिल के लिए मुझे जो बेहतरीन लगता है कि आपके रात को 12 बजे तक पढ़ सकते हैं और सुबह जो है 6:30 बजे उठ सकते हैं। सर 6.5 घंटे अभी भी सोना है? यस बॉस सोना है। मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि 6.5 घंटे सोकर उठने के बाद आपका दिमाग फ्रेश होगा। और एक यहीं पर 2 लाइनें और समझाता हूं कि भैया दिमाग के 2 पार्ट हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है। एक जो एक्टिव माइंड है अब एक्चुअली नेक्स्ट 15 डेज वही सबसे ज्यादा काम करेगा। सब कॉन्शियस माइंड पर ज्यादा जोर वो बच्चा दे चुका है जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसके सब कॉन्शियस में डेटा धीरे धीरे फीड होता गया है। निश्चित रूप से यह बात सच है, लेकिन अगर आप स्लीप साइकिल ठीक रखेंगे तो आपका एक्टिव माइंड जो रहता है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो ज्यादा सही से बिहेव कर पाएगा, एक्ट कर पाएगा, जो आप पढ़ेंगे उसको रिटेन कर पाएगा। और एक्चुअली इन 15 दिनों में आप इसी कॉन्शियस माइंड के भरोसे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर सब कॉन्शियस में डेटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भैया आप कुछ कर नहीं सकते। अभी जो बचा है उस 15 दिनों में जी जान लगा करके आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है भैया, देखें, टेस्ट और अगर एआईटीएस आप देते रहे तो एंजाइटी को आप कंट्रोल कर पाएंगे। टेस्ट को देते ही आप ये समझने लग जाते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके का होगा। एक बात और बताता हूं, कृपया ऐसा ना करें कि भैया बहुत आराम से ही कोई एक एग्जाम दे दिया। अरे फील करिए कि 3 घंटे का है, और सच बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जितना पढ़ लिया, कभी कोई भी पूरा कोर्स नहीं कर पाया आज तक। हम भी पढ़ते थे ना, हमें भी ये लगता था काश 5 दिन और खिसक जाता, काश बस 7 दिन और मिल जाता, काम ही बन जाता। ऐसा लगता रहेगा क्योंकि ऐसा सबको लग रहा है बाजार में, तुम्हें भी लगा है, हमें भी लगता था, आगे आने वाली जनरेशन को भी हमेशा टाइम कम ही लगता है। ये सच्चाई है। तो ध्यान रखें, कम से कम 5 टेस्ट जरूर दें। मैं नहीं कह रहा हूं 10, 20, 25 अटेम्प्ट करें, नो डाउट 5 करके आप अपनी एंजाइटी पर कंट्रोल बहुत हद तक पा जाएंगे। 5, लेकिन ये कृपया सीरियस एनवायरनमेंट बना करके करें। 3 घंटे में एक बार बैठे हैं तो 3 घंटे बाद ही पेपर दे करके उठेंगे। सबमिट करने के बाद कोई भी एआईटीएस ले सकते हो, नहीं है तो अगर आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं तो आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उसको बस सीरियसली करना है। क्या करना है भैया, सीरियसली करना। 5 टेस्ट से भी बहुत काम बनने वाला है, ठीक है जी। होता क्या है, सिंपल बात बताऊं,
जब भी डर लगता है हमें, शुरुआती दिनों में ये लगता है कि यार डर अवॉइड हो जाए ना तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन सच ये है कि डर कभी अवॉइड हो करके हटता ही नहीं है, डर से डायरेक्ट भिड़ना पड़ता है और भिड़ने के ये तरीके। और जब आप 5 बार भिड़ चुके होंगे तो छठे बार आपको पेपर में आदत हो चुकी है कि 5 बार इसको परास्त किया था, आज कैसे ये मेरे पे हावी होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। मेरे साथ मेरे बैच में एक बच्चा था जो मैं ये मानता था कि इसका सिलेक्शन होगा जरूर, मेरा भले ना हो इसका जरूर हो जाएगा, और वो भाई साहब सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसका इकलौता रीजन वहां पर जाने के बाद वही थ्योरेटिकल पार्ट, एक तो उसके साथ दिक्कत ये थी कि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत पढ़ता था, तो हमें लगता था इसको आता बहुत है, एप्लीकेशन पार्ट को ढंग से नहीं। अब जब भी कोई भी थ्योरेटिकल बात कर लो धड़ाधड़ उसको एक्सप्लेन करता हुआ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देख करके टिक मारने तो वहां उसकी हालत पंचर हो रही है। ये सच्चाई है, मैं ये नहीं कि एक सही एग्जांपल उठा के ले आया कि सर आपको मोटिवेट करना था आपने कोई भी एग्जांपल फेंक के मार दिया, नहीं जनाब, है ना। मैं वैसे भी बोल रहा हूं कि सच सुनने की आदत डालो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो। दूसरी बात भैया, ये परम ब्रह्म परम सत्य है। मैं जो कह रहा था कि जो आपका एक्टिव माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, प्लीज उसमें कूड़ा मत भरिए, प्लीज उसमें कूड़ा मत भरिए। कूड़ा यहीं से उठ के आता है। सोशल मीडिया को इवन फॉर 1 सेकंड मत यूज करिए, क्योंकि ये 1 सेकंड कब 1 घंटे में बदलता है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो टीचर्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाँ भाई साहब, हाँ, टीचर्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। 1 सेकंड के लिए फोन उठाते हैं, 1 घंटे तक गुजार देते हैं। तो एक बात बताइए, आप जिस फेज में हैं, क्या आपको ये शोभा देता है इन पर आकर के बातचीत और चर्चा करें? नहीं देता है। जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो कृपया मैसेज ना करें। हमें नहीं भैया ये करना कि हम दिन भर आपसे इंटरेक्ट हो सोशल मीडिया पे, हमें नहीं चाहिए। सिंपल और क्लियर बात बता रहा हूं, किसी को फॉलो मत करिए, अभी थोड़ा इनसे पीछे हट जाइए। नेक्स्ट 15 दिन एक्टिव माइंड में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डालिए, एंजाइटी को दूर करने के मेथड्स डालिए और अपनी स्लीप साइकिल को ठीक ठाक रखिए। निश्चित रूप से विजय आपका संभव है। यही तरीके हैं, यही तरीका है, और कोई ऐसा ब्रह्मसूत्र नहीं है, कोई ऐसा दवा नहीं है कि जो हम आपको दे दें, जो इंजेक्शन लगाएं और सारा काम हो जाएगा। नो डाउट, मैं यही होप करूंगा कि आपने इनमें से कुछ भी सीखा हो तो अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए और नेक्स्ट 15 डेज को ढंग से एक सीक्वेंस में चैप्टर्स को समझिए कि लिखना कैसे है, कौन कौन सी चीजों को मुझे नहीं आता है, कौन कौन सी चीजें मुझे आती हैं, उनको लिख करके उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी तैयारी है अब उसी से आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 15 दिन में उस तैयारी को हम कितना बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ इस पर काम करिए। और एक बात विश्वास के साथ जानिए कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि बाकियों को एंजाइटी नहीं है, बाकियों को दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिसको सब आता होगा ना वो भी एंजाइटी में, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या पेपर आता है। और जब प्रेडिक्शन ही संभव नहीं है तो भैया जी उसके रास्ते सबके लिए करीब करीब सेम हो जाते हैं। बट जो इनको कंट्रोल कर पाता है वो थोड़ा आगे होता है रेस में। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। आप मुझसे चर्चा चाहते हैं, कोई ओम स्टॉक चाहते हैं तो बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।